गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में हेक्सो के बारे में पढ़ा था कि हेक्सा क्या होता है तथा हेक्सा कितने प्रकार के होते हैं तथा हेक्सा में क्या क्या पार्ट होता है। तो हम लोगों ने हेक्सा में हेक्सोफ्रेम के बारे में जान लिया था। तो हम लोग ब्लेड के बारे में जान रहे थे कि हेक्सा में ब्लेड किस धातु का बना होता है तथा ब्लेड का उपयोग कैसे किया जाता है तथा हेक्सा में ब्लेड को कैसे लगाया जाता है। तो हम लोग ब्लेड को देख रहे थे। तो हम लोग ब्लेड में देख लिए थे कि ब्लेड दो प्रकार के होते हैं। ब्लेड दो प्रकार के होते हैं, तो हार्ड ब्लेड और दूसरा फ्लेक्सिबल ब्लेड। पहला हार्ड ब्लेड और दूसरा फ्लेक्सिबल ब्लेड। तो हम लोगों ने हार्ड ब्लेड के भी बारे में जान लिया था कि हार्ड ब्लेड का जो है पूरा भाग बिल्कुल हार्ड रहता है, कठोर रहता है, लेकिन उसके दोनों किनारों पर जो होल रहता है, जो छेद रहता है, सिर्फ वहाँ का ही भाग वो जो है मुलायम होता है और पूरा ब्लेड जो है हार्ड रहता है। तो वो दोनों पार्ट मुलायम क्यों रहता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लिए थे कि जब हम लोग हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को कसेंगे तो अगर वो पार्ट हार्ड रहेगा तो हमारा कसने के क्रम में ब्लेड टूट सकता है। तो वो पार्ट हमारा क्या होता है, मुलायम रहता है। और हम लोगों ने देख लिया था कि फ्लेक्सिबल ब्लेड जो है, इस ब्लेड के जो है फ्लेक्सिबल ब्लेड के सिर्फ दांत ही हार्ड होते हैं। फ्लेक्सिबल ब्लेड के दांत ही सिर्फ हार्ड होते हैं और इस ब्लेड का सारा पार्ट जो है बिल्कुल मुलायम और लचीला होता है। तो इस दोनों के अनुसार, यानी कि हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड के दांत के अनुसार जो है ब्लेड आपके चार प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने चारों प्रकार को कल देखा था। तो आज हम लोग उस चारों प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पहला है क्रेस्ट पिच ब्लेड। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये ब्लेड क्या है। तो इस ब्लेड में इसमें प्रत्येक इंच में 14 दांत कटे होते हैं। इसमें जो है 1 इंच में कितना दांत कटे होते हैं, 14 दांत। प्रत्येक इंच में 14 दांत कटे होते हैं। और इसमें इससे मोटी तथा मुलायम धातु को काटा जाता है और इससे मोटी मुलायम धातु को काटा जाता है, जैसे माइल्ड स्टील,
तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम इत्यादि। इसका जो है प्रत्येक इंच में 14 दांत कटे होते हैं और इससे मोटी तथा मुलायम धातु को काटा जाता है। तो कौन से धातु को काटा जाता है? तो माइल्ड स्टील, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम इत्यादि धातु को काटा जाता है। दूसरा है मीडियम पिच ब्लेड। मीडियम पिच ब्लेड, इसमें प्रत्येक इंच में 18 दांत कटे होते हैं। मीडियम पिच ब्लेड में प्रत्येक इंच में 18 दांत कटे होते हैं। इससे हर तरह की धातु को काटा जाता है। मीडियम पिच ब्लेड में प्रत्येक इंच में 18 दांत कटे होते हैं और इससे हर तरह की कोई भी धातु हो उसको काटा जाता है। जैसे टूल स्टील, कास्ट आयरन, एंगल आयरन इत्यादि। इससे हर तरह के धातु को काटा जाता है। जैसे टूल स्टील, कास्ट आयरन, एंगल आयरन इत्यादि धातु को मीडियम पिच ब्लेड के द्वारा काट सकते हैं और इस ब्लेड में 1 इंच में 18 दांत कटे होते हैं। चलिए अगला देखते हैं फाइन पिच ब्लेड। इसमें प्रत्येक इंच में 24 दांत कटे होते हैं तथा इससे पाइप, ट्यूब, सीट इत्यादि फाइन पिच ब्लेड में क्या होता है कि इस ब्लेड का जो प्रत्येक इंच में जो दांत कटा हुआ रहता है
वो 24 दांत कटा हुआ रहता है और इससे पाइप, ट्यूब, सीट इत्यादि काट सकते हैं। और अगला है वेरी फाइन पिच ब्लेड। वेरी फाइन पिच ब्लेड, इसमें प्रत्येक इंच में 32 दांत कटे होते हैं। इसमें प्रत्येक इंच में 32 दांत कटे होते हैं तथा इससे पतले चदरे पाइप को काटा जाता है। वेरी फाइन पिच ब्लेड से क्या होता है कि इसमें जो है प्रत्येक इंच में आपका 32 दांत कटा हुआ होता है इस ब्लेड में, और इस ब्लेड से किसी भी पतले चदरे और पाइप को बिल्कुल आसानी से काटा जाता है। तो हम लोगों ने हार्ड ब्लेड तथा फ्लेक्सिबल ब्लेड के दांत के अनुसार चारों ब्लेड हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ हेक्सा, यानी कि हम लोग हेक्सा का प्रयोग कैसे करेंगे। हेक्सा का प्रयोग, पहला नंबर, सर्वप्रथम पतली धातु काटने के लिए, सर्वप्रथम पतली धातु काटने के लिए अधिक दांत वाले ब्लेड और मोटी धातु काटने के लिए कम दांत वाला ब्लेड का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग धातु को देखते हुए हेक्सो ब्लेड का चयन करेंगे कि सर्वप्रथम पतली धातु को काटने के लिए अधिक दांत वाले ब्लेड का प्रयोग करेंगे और मोटी धातु काटने के लिए कम दांत वाला ब्लेड का प्रयोग करेंगे। तथा दूसरा,
और हेक्सा फ्रेम में ब्लेड के दांत को हमेशा आगे की ओर बांधेंगे। और तीसरा पॉइंट है जॉब को वाइस में इस प्रकार बांधना चाहिए कि काटते समय मार्किंग लाइन साफ दिखनी चाहिए। जब हम लोग किसी जॉब को बनाएंगे तो उसको वाइस में इस प्रकार से बांधेंगे कि जब हम लोग हेक्सा फ्रेम से उस पर कटिंग करेंगे तो वो लाइन बिल्कुल साफ से दिखनी चाहिए। और अगला है दाएं हाथ से फ्रेम का हैंडल पकड़ना चाहिए। और बाएं हाथ से फ्रेम का दूसरा छोर पकड़ना चाहिए। तो दाएं हाथ से फ्रेम का हैंडल तथा बाएं हाथ से फ्रेम का दूसरा जो भाग है उसको पकड़ना चाहिए। जब हम लोग किसी जॉब को वाइस पे बांधकर हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड की सहायता से उस पर हम लोग कटिंग करेंगे तो सर्वप्रथम हम लोग दाहिने हाथ से हेक्सा फ्रेम का हैंडल तथा बाएं हाथ से हेक्सा फ्रेम को आगे की ओर यानी कि हैंडल के जो दूसरे ओर है उसको हम लोग पकड़ के और सावधानी पूर्वक बिल्कुल सीधा हेक्सा फ्रेम को चलाएंगे। और जब हम लोग किसी धातु को काटेंगे तो हेक्सा फ्रेम से काटने के समय हेक्सा फ्रेम पर अत्यधिक दबाव नहीं देना चाहिए। अत्यधिक दबाव तथा जल्दीबाजी करने से क्या होता है कि हेक्सा फ्रेम टूट सकता है। इसीलिए बिल्कुल जब भी कोई धातु को काटना चाहिए तो उस धातु को बिल्कुल हेक्सा फ्रेम की सहायता से सावधानी पूर्वक तथा आराम से काटना चाहिए। और हेक्सा को जब हम लोग किसी धातु पर चलाएंगे तो हेक्सा को बिल्कुल हम लोग सीधा चलाएंगे ताकि हमारा ब्लेड टूटे नहीं। तो चलिए इसके कुछ प्रिकॉशन है, सावधानियां, उन सभी सावधानियों को देख लेते हैं।
पहला पॉइंट, फ्रेम में ब्लेड को हमेशा सावधानीपूर्वक बांधना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ब्लेड को न अधिक कसना चाहिए और न ही ढीला रखना चाहिए। तीसरा, जॉब को बाईस में जौ से अधिक ऊंचा नहीं बांधना चाहिए। अगला, पतली धातु को हमेशा चौड़ाई की तरफ से काटना चाहिए। काटते समय अगर ब्लेड टूट जाता है तो पुराना ब्लेड से ही काटना चाहिए। हेक्सा फ्रेम की सावधानियां जो है वो फ्रेम में जो है ब्लेड हमेशा सावधानी पूर्वक ही बांधना चाहिए। अगर फ्रेम में ब्लेड सावधानी पूर्वक नहीं बांधा जाएगा, अगर ज़्यादा कस देंगे या अगर ज़्यादा लूज ढीला छोड़ देंगे तो जब हम लोग किसी जॉब को भाइस पर बांधकर हेक्सो फ्रेम की सहायता से हम लोग जॉब पर कटिंग करेंगे, काटेंगे जॉब को, तो काटने के क्रम में क्या होगा कि ब्लेड टूट सकता है। तो इसीलिए फ्रेम में जो है ब्लेड हमेशा सावधानी पूर्वक ही बांधना चाहिए और ब्लेड को न ही अधिक कसना चाहिए और न ही अधिक ढीला रखना चाहिए। ज़्यादा अधिक कसने से भी ब्लेड टूट सकता है और ज़्यादा अधिक ढीला रखने से भी ब्लेड टूट सकता है। और जॉब को जो है भाइस का जो जॉ है उससे अधिक ऊंचा जो है नहीं बांधना चाहिए और पतली धातु को जो है हमेशा उसकी चौड़ाई के तरफ से ही काटना चाहिए। अगर काटते समय जिस ब्लेड से काट रहे हैं अगर वो ब्लेड टूट जाए तो नया ब्लेड यूज नहीं करना चाहिए, पुराना ब्लेड से ही लगाकर काटना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है जॉब बिल्कुल सही और सीधा कटेगा। तो हम लोगों ने हेक्सो ब्लेड तथा हेक्सो फ्रेम और
हेक्सॉ के प्रकार, ब्लेड के प्रकार, ब्लेड का उपयोग, हेक्सॉ का उपयोग तथा इन सभी की सावधानियां के बारे में जान लिया है। तो ये हमारा हेक्सा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले चैप्टर की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।